कक्षा 12 की, मैं भी यहीं का पढ़ा हूँ अमेठी का, ज्यादा दूर नहीं है, बगल नहीं है, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से। तो मैं भी देखता था कि भैया इतना आपने पढ़ा दिया कि अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बाबर से लेके और बहादुर शाह जफर तक पूरा शजरा हमें याद है और सबको याद है कि बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं आए, अकबर आया, ये आया, पूरा हर कोई बता देगा। लेकिन अगर किसी से आप खाली 4 पीढ़ियां पूछ लें महाराणा प्रताप की तो शायद किसी को याद नहीं होंगी। इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ हुआ है। हमें राणा कुंभा याद नहीं है, हमें अमर सिंह याद नहीं है, हमें बप्पा रावल याद नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। ये विश्वासघात हुआ हमारे साथ। और कौन महाराणा प्रताप? जब मैंने तो सिर्फ नाम ले लिया खाली महाराणा प्रताप, लेकिन इतनी आसानी से नाम लेना नहीं चाहिए। महाराणा प्रताप वो क्षत्रिय कुलभूषण, विश्वास मुझे निजवाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वो झुक सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया छत्राणी। सिसोदिया वंश का इतना बड़ा नायक। और हमारे साथ क्या हुआ? हमारे माइंड को इतना कॉलोनाइज किया गया कि हमें मुहावरे भी गलत दिए गए। मुहावरा क्या है? मुहावरा है जो जीता वही सिकंदर। बताइए, एक लुटेरा जो मैसिडोनिया से हमें लूटने आया, हम उसको आज तक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर। और अब तो मैंने कहा सूचना क्रांति का दौर है, सब कुछ खुल चुका है, ग्रीक हिस्टोरियंस की पोल खुल चुकी है, ये पता चल चुका है कि शायद सिकंदर भारत से जीत के नहीं हार के लौटा। तो हमारे मुहावरे कब बदलेंगे? हम कब बोलना सीखेंगे कि जो जीता वही महाराणा प्रताप? कब बदलेंगे साथियों मुहावरे? आपको बदलने हैं मुहावरे। जब आज इस सभागार से आप जाएंगे तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा कुछ आपके अंदर परिवर्तित हो जाए, कुछ बदल जाए। जो जीता वही बाजीराव बलार 42 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारा। जो जीता वही छत्रपति शिवाजी महाराज। कहां अटके हुए हैं हम? कहां गुलामी के निशानों पे लकीर पे फकीर हुए पड़े हैं? कहां सिकंदर के जयकारे लगा रहे हैं? और देखिए, मैं फिर से पाठ्यक्रम पे लौटता हूं। ये हमें घिस घिस के पढ़ाया गया। मतलब 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते थे यार, पढ़ना पड़ता था। मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, क्लास 10 तक पता है हमको। ताजमहल किसने बनवाया? अच्छी बात है, ताजमहल किसने बनवाया? पढ़ा दिया आपने। कुतुब मीनार किसने बनवाई? पढ़ा दिया आपने। लाल किला किसने बनवाई? पढ़ा दिया आपने। काशी किसने बर्बाद की? काशी किसने तोड़ी? ये क्यों नहीं पढ़ाया? सोमनाथ किसने तोड़ा? ये क्यों नहीं पढ़ाया? मथुरा किसने तहस नहस कर दी? ये क्यों नहीं पढ़ाया? आप हमको सेलेक्टिव हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आप हमें सिर्फ उतना पढ़ाएंगे जितना आपके काम आ रहा है, उससे आगे हमें कुछ जानने और पढ़ने नहीं देंगे। देखिए, अभी 30 जनवरी गई, महात्मा गांधी की स्मृतियों को नमन, लेकिन मुझे इस बात पर तो ऐतराज है कि हमें बार बार यह बताया गया कि महात्मा गांधी को किसने मारा। रटा दिया गया नाम, अंदर तक घुस गया है कि भाई किसने मारा, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के 7 साल और 9 साल के बच्चों को जिंदा दीवार में किसने चुनवाया, ये क्यों नहीं बताया हमें? कश्मीरी पंडितों के हक के लिए आवाज उठाने वाले गुरु तेग बहादुर साहिब की गर्दन काट के अलग कर दी गई। किसने किया ये जघन्य अपराध? ये क्यों नहीं बताया हमें? हिस्ट्री आपने उतनी ही पढ़ाई जितने से आपका फायदा होता था, जितने से आपका भला होता था। लेकिन आज मैं यहां इसलिए आया हूं, मेरा जो रोल है, मेरी जो भूमिका है, वो बहुत सिंपल है, बड़ी साधारण। मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं कोई एक से एक गुरुजन यहां बैठे होंगे। पहली बात तो मैं आपकी विद्वता को प्रणाम करूं, सिर्फ इसलिए कि मैं इस मंच से बोल रहा हूं और आप वहां बैठ के सुन रहे हैं। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मैं कोई आपसे ज्यादा जानता हूं। सिर्फ इससे एक बात सिद्ध होती है कि हाँ, आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया है। बड़ी विनम्रता से आपकी श्रवण शक्ति को प्रणाम। और भैया एक बात जान लो, ये बनारस है, यहां अक्सर बोलने वाले से ज्यादा बुद्धिमान सुनने वाले होते हैं। तो मैं आपको आपकी हिस्ट्री, आपकी लेगेसी याद दिलाने आया हूं। इतनी सी भूमिका है मेरी, क्योंकि
बुद्धिजीवी सदियों सदियों से, ये जो मैकाले की औलादे हैं वो तब भी थी और आज भी है, एक बात उन्होंने इतना दुष्प्रचार किया कि भारत ने विश्व को कुछ दिया ही नहीं। विश्व पटल पर भारत का योगदान कुछ नहीं है सिवाय एक शून्य के। सिर्फ जीरो दिया है इंडिया ने। और मैं कहता हूं जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती है। अरे हम जीरो ही ना देते तो तुम कहां से गिनती सीख लेते? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने पूरी दुनिया को सिखलाई। देखिए आप, 7,500 वर्ष पहले हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। किस ग्रह में हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, उस वक्त कौन सा नक्षत्र आकाश के किस कोने पे चमक रहा था, उसकी दशा और दिशा क्या थी, महर्षि वाल्मीकि ने एक एक चीज को डिटेल के साथ, पूरे विवरण के साथ रामायण में लिख दी है। बताइए। और जब आप ये देखते हैं कि वो स्पेस सूट पहन के वो उछल रहे हैं, चांद पे मून वॉक कर रहे हैं नासा वाले, तो मेरे मन में तो आता है कि भैया एक बात बताओ, अगर तुमको डेसिमल में दिया होता, हमने दशमलव भी हमने दिया है, तो तुम कभी धरती से चांद की दूरी का अंदाजा नहीं लगा सकते थे, कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, चांद पर जाना भूल जाओ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने पूरी दुनिया को सिखलाई। देता न दशमलव भारत को, यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। एक ऐसी संस्कृति से हम आते हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया चली है, और फिर भी सवाल उठाया जाता है। हमारी हर चीज पर सवाल उठाया जाता है। हमें कहा जाता है देखो, अगर कुछ लोग समरकंद और फरगाना से ना गए होते तो तुम्हारे पास आर्ट नहीं होता, लिटरेचर नहीं होता, पोएट्री नहीं होती, आर्किटेक्चर नहीं होता, शिल्प नहीं होता, कला नहीं होता। अरे हमारे पास कुछ होता ही नहीं। अगर कुछ लुटेरे, कुछ ग्लोरीफाइड डकैट्स अगर यहां ना आ गए होते तो कुछ था ही नहीं हमारे पास। इन मूर्खों को कौन बताए और कैसे बताए कि जो पहला प्रबंध काव्य है दुनिया का, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रबंध काव्य है। और मैं सड़कों पे बात करूंगा, आपको ये लगेगा जहां कि मैं भावना में बह रहा हूं, आप एक बार ठहर के सोचिएगा, एक भी बात ऐसी नहीं करूंगा जो तर्क से परे हो। दुनिया का पहला रिकॉग्नाइज्ड प्रबंध काव्य, पोइट्री, वो क्या है? वो रामायण है, जो 7,500 वर्ष पहले हमारे एक महर्षि ने लिखी थी। और आप कहते हैं हमको शायरी और कविता नहीं आती। मेघदूत 2,500 साल पहले मेघदूत लिख दिया बाबा कालिदास ने, और आप हमको शायरी देने आए थे, हमको पोएट्री देने आए थे। आपने जो दिया उसका सम्मान है, लेकिन आप हमें यह कतई ना बताइए कि आपके पहले हम पत्ते लपेट के नाच रहे थे। ये तो नहीं था। कहते हैं म्यूजिक था ही नहीं, संगीत तो आपके पास था ही नहीं। बताइए, नाद को ब्रह्म मानने वाली संस्कृति हम हैं। मैं काशी में बोल रहा हूं, आपको पता है मैं कितना बड़ा सच कह रहा हूं। सामवेद जो संगीत का पहला ऑर्गेनाइज्ड लिटरेचर है, 8,000 साल पहले हमारे यहां रचा गया सामवेद। और एक बात और है भैया, किले और महल नहीं होते आपके पास। देखो हमने बनवा दिया लाल किला, वरना आपके पास क्या था? अरे मैं जानना चाहता हूं कि राजा भोज कहां रहते थे भाई, महाराजा विक्रमादित्य कहां रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य कहां रहते थे, ये जो चोल वंशी राजा हैं, अहोम राजा हैं, राष्ट्रकूट हैं, सातवाहन हैं, ये सब क्या सड़क किनारे चटाई बिछा के सोते थे?